चलो देखो इधर रिएक्शन, एक कॉपर है प्लस HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। कॉपर की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन एसिडिक है या बेसिक है। कैसी रिएक्शन है? कह रहा पता नहीं, एसिडिक होगी, है ना? तो इसमें क्या बनेगा आप लोग बताओ? बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस और क्या बनेगा? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? प्लस H2O। चलो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। कितने बच्चे इसको बैलेंस कर लेंगे? ट्राई करेंगे? चलो एक बार ट्राई करके देखो, नहीं है तो फिर बताओ। चलो अच्छा इधर देखो, कॉपर है, नाइट्रिक एसिड है, कॉपर नाइट्रेट बना, NO2 बना और H2O बना। ठीक है, तो हम 50 कॉपर की रिएक्शन किसके साथ कराओगे? नाइट्रिक एसिड के साथ। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसकी अच्छा ये बताओ तुमको क्या पता करना है? पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब तुमको पता है कॉपर क्या है? न्यूट्रल है। तो इसका चार्ज तुम जीरो मान के चलोगे या नहीं चलोगे? क्यों, क्या मानोगे? जीरो। अब कॉपर से कॉपर पे जाओगे, अब कॉपर पे अगर जाओगे तो बताओ इस पे चार्ज इस कॉपर पे कितना आएगा? अब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि पहला रूल ही क्या होता है? बताओ क्या होता है? कन्वर्ट अ रिएक्शन इनटू अ आयनिक फॉर्म। सबसे पहले हम इस पूरी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में बदलेंगे। अच्छा ये बताओ कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? +2। और नाइट्रेट की कितनी होती है? -1। और ऐसे अगर निकालना भी चाहो तो निकल आएगा। अगर इसको तुम x मान लो, बात सही है? प्लस नाइट्रेट की वैलेंसी पूरे की -1 इनटू कितने नाइट्रेट है? 2। कोई चार्ज ऊपर है? नहीं, जीरो। x इज इक्वल टू +2। सही है? सही है। तो बताओ इस कॉपर पे कितना चार्ज आया? कितना आया? +2। ये बात समझ में आई है नहीं आई? पहले इतनी बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ कॉपर में चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? 0 से +2 बढ़ा है घटा? चार्ज अगर बढ़ता है तो क्या होता है? चार्ज बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बताओ इसको लिखे कैसे? कॉपर को, अच्छा हमको लिखना भी तो होगा ना, लिखना भी तो होगा ना। ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग। अभी पहले हम पता कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा। अच्छा NO3 है, HNO3 में NO3 नाइट्रेट। सभी बच्चे बताओ नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? -1। केवल नाइट्रेट की मैं बात कर रहा हूं, और हाइड्रोजन की +1। सही है। अच्छा बताओ इस नाइट्रेट से इस नाइट्रेट पे तो नहीं जा सकते, पूछो क्यों? क्योंकि इसकी नाइट्रेट की भी -1, इसकी -1 कैंसिल हो जाएगा। हम सेम का थोड़ी ना लिखते हैं, डिफरेंट का लिखते हैं ना, ताकि पता चले कहां ऑक्सीडेशन हो रहा कहां रिडक्शन। तो इस वाले नाइट इस पे जाओ। समझे या नहीं समझे? चलो अब बताओ इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा? +4। नहीं समझ में आया? ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, कितने ऑक्सीजन? 2, 2 2 जा 4, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4। तो बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन +4 है। क्या है? नाइट्रोजन +4। अब इस नाइट्रेट पर -1 है, इस नाइट्रोजन का निकाल लिया जाए तो x प्लस -2 इंटू 3, और चार्ज कितना है? -1। तो कितना है? 3 2 जा 6, 6 -1 +5। x की वैल्यू क्या आ गई? +5। बताओ इस पे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया?
अब बताओ +5 से क्या हो रहा है, +4, बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन। तो नाइट्रेट क्या कर रहा है, रिडक्शन। बताओ कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आई, आई या नहीं आई? वेरी गुड। अब दूसरा काम क्या होता है, सबसे पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि हो गई है। तो कॉपर पे चार्ज 0, NO3 -1, इस पे +5 चार्ज, हाइड्रोजन को हटा के काम कर रहे हैं हम। ए भैया, हाइड्रोजन को हटा के काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू कॉपर पे कितना है, +2, नाइट्रेट को हटा दे रहे हैं। क्यों नाइट्रेट को हटा रहे हैं पता है, क्योंकि इधर भी नाइट्रेट, इधर भी नाइट्रेट, और इधर क्या है, NO2, NO2 को ले लो, और NO2 पे कितना चार्ज है, +4। अब तुम्हें साफ साफ इस रिएक्शन में दिख रहा होगा, ये कर रहा है रिडक्शन और ये कर रहा है ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आया या नहीं है, कंफर्म? अब इनको हमें क्या करना होगा, हाफ हाफ साइकिल में लिखना होगा, है ना। चलो बनाया जाए बेटा, एक तरफ लिखो ऑक्सीडेशन, एक तरफ लिखो रिडक्शन। कुछ पूछना है? ठीक। तो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, जल्दी से बताओ। ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता क्या है? मैंने बताया था ना, जब चार्ज बढ़ रहा हो, चार्ज बढ़ रहा हो, तो बढ़ने का मतलब क्या है, 0 से +2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कॉपर से किस में कन्वर्ट हुआ, Cu+2 में। बोलो समझ में आया या नहीं आया, कंफर्म? बहुत बढ़िया। रिडक्शन में बताओ, NO3 -1 से किस में कन्वर्ट हुआ, NO2 में। भाई जो ऑक्सीडेशन निकाला है उसको नहीं लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर वो केवल हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम पता कर सके कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन। बट जब हाफ साइकिल में दोनों रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर और नहीं लिखते हैं। देखो N पे हमने लिखा है क्या, +5 या 4, +4 नहीं लिखा ना, समझ में आ गई बात? अच्छा अब बताओ, कॉपर एक, अब दूसरा काम क्या है, एलिमेंट्स को बैलेंस करना। चित्तू, पहला काम क्या है, अब कॉपर एलिमेंट को बैलेंस करना। एक कॉपर इधर, एक कॉपर इधर, बैलेंस। नाइट्रोजन इधर, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2। कदे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या बताया था, वाटर ऐड करना, हाँ वेरी गुड, +H2O। अब सही बताओ, 3 ऑक्सीजन 2 और एक 3 ऑक्सीजन, अब इधर 2 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं, तो इधर हम कितने आयन जोड़ देंगे, 2H+। बोलो समझ में आया या नहीं आया, हो गया। अब क्या बैलेंस करना है बेटा, चार्ज, क्या बैलेंस करना है। अब ये बताओ इधर कितना है चार्ज, इधर कितना है, +2। अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, +2 -2 कैंसिल, चार्ज कितना हो गया, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, चार्ज क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, 0। क्या चार्ज बैलेंस हो गया, इधर पे चार्ज बैलेंस किया जाए, बताओ। इधर 2 प्लस है और 1 माइनस है, 2 प्लस 1 माइनस, मतलब प्लस का 1 बचा, इधर 0 है, मतलब इधर -1 इलेक्ट्रॉन केवल जोड़ दें, 1 माइनस, तो 0 हो जाएगा इधर भी। तो यानी इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया। इधर भी चार्ज 0, उधर भी चार्ज 0, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का? अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, वेरी गुड। जब जोड़ोगे तो जोड़ते हैं, चलो। तो Cu गिव्स Cu+2। अच्छा ये बताओ इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इधर कितना एक इलेक्ट्रॉन है, 1। इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, +2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब चलो इसको बताओ, ये कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 2 जा 4H+, 2 NO3 माइनस गिव्स 2 NO2 प्लस 2H2O। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्या?
एक इलेक्ट्रॉन, दो माइनस चार्ज हुआ और दो प्लस चार्ज, जीरो। और उधर चार्ज जीरो है ऑलरेडी, जीरो बराबर जीरो। बैलेंस करना है ना हमें, पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं। हमको लगा भूल गया। चलो ऐड करो, ये बताओ टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ इधर क्या बचा, कॉपर बचा, 4H प्लस बचा, 2NO3 माइनस बचा, बहुत बढ़िया। इधर क्या बचा, Cu प्लस 2 बचा, 2NO2 बचा, प्लस 2H2O बचा। समझ में आया। अब एक काम करो, थोड़ा सा इस ऊपर वाली ओरिजिनल इस पे जाओ। यहां पे तुम्हें देखो NO3 दिख रहा होगा H के साथ, इसके साथ H के साथ NO3 दिख रहा होगा, और इधर भी Cu के साथ भी NO3 दिख रहा होगा। तो बताओ कितने NO3 हम लोग ऐड करें। हम, अच्छा एक बात बताओ, यहां हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रेट आयन। यहां भी क्या लगा है, तो नाइट्रेट आयन हमको फिर से जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से कॉपर ही तो मैंने लिया था केवल, नाइट्रेट थोड़ी नहीं लिया था, NO2 लिया था ना। तो इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा रिएक्शन में। नहीं जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे ये। अच्छा ये बताओ, हमने रिएक्शन में Cu लिया और Cu प्लस 2 लिया, Cu प्लस 2 का NO3 कहाँ गया, नहीं लिया था ना, हटा दिया था ना, क्योंकि इधर भी NO3 इधर भी NO3। अब इधर वाला NO3 लिया था, H हटा दिया था कि नहीं, और इधर वाला NO2 लिया था, और इधर वाला H2O भी तो हटा दिया था, तो H2O आ गया, H प्लस भी आ गया, NO3 इधर वाला नहीं आया ना, तो वो तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना इस रिएक्शन में। लेकिन एक तरफ हम ऐड नहीं कर सकते, हमको दोनों तरफ एडिंग करनी पड़ेगी, ये तो हमने पढ़ा है ना। एडिंग हम, जैसे कोई भी पेपर होता है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, या फिर ऐड बोथ साइड करना पड़ता है। तो इधर NO3 भी हमें बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। कितने NO3 ऐड करें बोलो, HNO3, NO3 यहां कितने दिख रहे हैं तुमको, दो, तो दो NO3 ऐड कर दो, तभी तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। तो दो नाइट्रेट, दो NO3 इधर भी ऐड कर दो, और दो NO3 इधर भी ऐड कर दो। पहले बताओ ये समझ में आया नहीं है। हाँ, दो NO3 जो तुम हटाए थे वही दो NO3 फिर ऐड करने पड़ेंगे लास्ट में, जब बैलेंस हो जाएगा। क्यों नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा NO3 फिर कहाँ गया, बैलेंस है क्या अभी, अभी NO3 कहाँ है, अभी बैलेंस नहीं है। अगर आप कुछ हटा रहे हो तो लास्ट में तुम्हें वो ऐड करना पड़ेगा, इतना दिमाग में रख लो। हाँ, जितना दिया होगा उतना तुम्हें ऐड करना पड़ेगा न्यूट्रल में, समझ गए। अच्छा अब सभी बच्चे बताओ, ये 2NO3, 2NO3, 4NO3 और 4H प्लस, कितना बना, Cu प्लस 4HNO3, नहीं बना, नहीं बना, 4NO3 हो गए ना, अब 4NO3 और 4H प्लस, 4H प्लस, H प्लस NO3 माइनस मिलके क्या बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। वही वापस बना कि नहीं बना, वेरी गुड। इधर आओ जरा, Cu प्लस 2 और 2NO3 कितना बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, ये क्या 2CuNO3 बनेगा, बोलो, वेरी गुड, CuNO3। अरे यार ये बताओ, इसको बैलेंस कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो दो आयन है ना यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2, नहीं 2NO2 प्लस 2H2O। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब जरा देखो क्या ये बैलेंस हुआ, एक मिनट, अब क्या ये बैलेंस हुआ देखते हैं। कॉपर एक, कॉपर एक, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, नाइट्रोजन दो और दो चार, नाइट्रोजन चार, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 10 और 2 12। चार्ज इधर भी जीरो
चार्ज उधर भी जीरो, क्योंकि न्यूट्रल रिएक्शन है। न्यूट्रल रिएक्शन है ना, चार्ज दोनों तरफ जीरो जीरो। चार्ज चार्ज दिख रहा है क्या किसी पे? नहीं। अब देखो, क्या ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है? हो गई है नहीं? अब बताओ। क्या हुआ? हाँ, पहले आयनिक में बदला, उसके बाद फिर न्यूट्रली तो करना है। और NO3 इधर से मैंने हटाया था, तो उतने NO3 ऐड भी तो करने पड़ेंगे जितने NO3 है उसमें। पूरा प्रोसेस वही है। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि देखो, इस पे कोई भी चार्ज नहीं, जब ये रिएक्शन दी होती तो कोई चार्ज था क्या उस पे? है ये एसिडिक टाइप ही, क्योंकि HNO3 इसमें साफ साफ है। न्यूट्रल इसलिए कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं है। एसिडिक है बट न्यूट्रल, चार्ज के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। न्यूट्रल है। एसिडिक में आयंस होते हैं H+ आयंस। आपको चार्ज दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? समझ में आ गई बात? हाँ। हो गया बेटा ये? चलो, इसी के बेसिस पर हम आपको एक रिएक्शन और देते हैं, उसको आपको करके लाना होगा, ठीक है? कॉपर है, HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये बना रहा है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O। NO2 नहीं बना रहा, NO बना रहा, और प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। और कल मैं सारी रिएक्शंस आप लोगों की चेक करूंगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये होमवर्क वाली रिएक्शन सभी बच्चों ने नोट कर ली है? ये नोट हो गया है सभी का? चलो, बहुत बढ़िया। अब एक रिएक्शन हम आपको बेसिक वाली करके दिखाते हैं। चलिए कॉपी निकालिए आप लोग। चलिए लिखिए, लिखिए P4 प्लस OH माइनस, देखो, गिव्स PH3 प्लस H2PO2। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। हाँ, इसमें क्योंकि P ही आपको दिख रहा है। अब P ही P दिख रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुम ले नहीं सकते, वो तो पता ही है। मतलब P एक बार ऑक्सीडेशन कर रहा हो, P ही एक बार क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अब इस टाइप की रिएक्शन कैसे करोगे? मतलब एक एक और टाइप की रिएक्शन है, मैं समझा रहा हूं। हम्म। हाँ, ये डिस्प्रपोनेशन वाली रिएक्शंस हैं, अभी बता रहे हैं। डिस्प्रपोनेशन, डिस्प्रपोनेशन वाली रिएक्शन है ये। इन टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी वही कर रहा हो, एक ही एलिमेंट, और रिडक्शन भी वही एक ही एलिमेंट कर रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हो? डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। कौन सी टाइप की रिएक्शन? यही लास्ट टाइप है, देन खत्म आपका। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। अच्छा बताओ, P4 है ना, तो P4 पे चार्ज क्या होगा? जीरो। और OH पे चार्ज क्या दिख रहा है? नेगेटिव। तो P4 पे क्या है बेटा? जीरो चार्ज है, OH माइनस है। ठीक है, अब एक ही एलिमेंट हमको दिख रहा है, P, तो P ही ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और P4 ही रिडक्शन भी कर रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोनेशन
रिएक्शन। समझ में आई बात? हाँ, रिडक्शन भी कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन भी कर रहा हूं। चलो सबसे पहले काम करते हैं, इसको X मान लें और H क्या है? हाइड्राइड। हाइड्राइड की वैलेंसी -1 प्लस -1 इंटू 3 बराबर 0, यानी X इज इक्वल टू क्या आ गया? +3। तो इस वाले फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। बोलो समझ में आया है नहीं आया? कितना समझ में आया? क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। इस पे आओ, इस फॉस्फोरस पे निकालो। चलो इस फॉस्फोरस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बताओ क्या आएगा? H2PO2 पे -1 चार्ज है। PO2 चलो लगाओ जल्दी से इसको। कितना आया? +1 आया होगा ना फॉस्फोरस पे। करके दिखाएं? X से हाइड्रोजन दिख रहा? कितनी वैलेंसी? +1। 1 इंटू 2 2, फिर ऑक्सीजन -2 इंटू 2 बराबर -1 ना। तो ये बताओ x -2 2 जा -4, उधर जाएगा ये -3 हो जाएगा। प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 -1 -3। x इज इक्वल टू 4 -3, x इज इक्वल टू +1, यानी फॉस्फोरस पे कितना आ गया? बोलो समझ में आ गया ये? पक्का? चलो इसको हटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। अब जरा सभी बच्चे बताओ, अगर मैं इस फॉस्फोरस पे इससे जाऊं, बताओ चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? हम्म? ये +3 क्यों लिखा? -3 होगा ना। कितना चार्ज आया था इसका? नहीं नहीं, pH3 पॉजिटिव है। एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। +3 लिखा हुआ है ना। एक मिनट, पहले बताओ ये फॉस्फोरस से ले जाते हैं। ये फॉस्फोरस से इस फॉस्फोरस पे जाओ, बताओ चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? 0 से क्या हो रहा है? +1। +1 का मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब P4 से अगर हम जा रहे हैं PO2 तक, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी P4 से हम कहां गए? ऑक्सीडेशन। कहां गए बेटा जल्दी से बोलो? H2PO2 तक। तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब एक तरफ क्या लिखो? रिडक्शन। चलो रिडक्शन पता करो, रिडक्शन क्या होता है। अब बताओ फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। याद है? NP, नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप है? -3 होती है वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी? -3। तो हाइड्रोजन की +1, फॉस्फोरस की -3। याद आया? याद आया? कंफर्म? अब बताओ P4 से तुम P पर गए, 0 से -3 चार्ज हो गया, बढ़ा या घटा? बढ़ा या घटा? घटा। यानी क्या हुआ? क्या हुआ? रिडक्शन। बढ़ा या घटा? घटा ना। तो क्या हुआ? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है? P4 से कन्वर्ट हो रहा है PH3 में। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब देखो यही P4 रिडक्शन भी कर रहा है, यही P4 ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। अब बताओ तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलोगे? डिस प्रोपोनेशन। कौन सी रिएक्शन? डिसप्रोपोनेशन। अब हमारा दूसरा काम क्या है? सभी बच्चे बताएंगे। एलिमेंट्स को बैलेंस करना। सही बात है, एलिमेंट्स को बैलेंस करते। इधर फॉस्फोरस कितने हैं? 4। इधर फॉस्फोरस कितने हैं? 1। 4 लगा दिया जाए। बोलो क्यों भैया?
अब सभी बच्चे बताओ, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 जा 8, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 8 ऑक्सीजन इधर दिख रहे हैं। तो इधर हम कितने वाटर ऐड करेंगे? 8H2O। सही बात है कि नहीं? जितने ऑक्सीजन की कमी होती उधर कमी वाले साइड में उतने वाटर ऐड कर लेते हैं। अब इधर बताओ सभी बच्चे, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर। हाँ, अब बताओ, अब इधर हाइड्रोजन कितने? 8 2 जा 16। इधर कितने हैं? 4 2 जा 8। तो इधर हम 8 H प्लस आयन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब बताओ, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, फॉस्फोरस 4, फॉस्फोरस 4, इधर बैलेंस हो गया कंफर्म। उधर वाले पे जाते हैं। बताओ इधर क्या दिख रहा है? P4, इधर P1, यानी 4P। पहले एलिमेंट बैलेंस करेंगे, अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 3 जा 12। इधर कितने हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो इधर 12H प्लस जोड़ दो। बोलो समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? P4 था, PS3 था, कितने फॉस्फोरस? 4। यहाँ एक था, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 फॉस्फोरस हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 3 जा 12। इधर कोई हाइड्रोजन दिख रहा? तो इधर 12 हाइड्रोजन H प्लस आयन जोड़ दोगे, 12H प्लस। आगे बात समझ में? अब क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज। क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। वेरी गुड। बताओ एक बात बताओ, इधर चार्ज कितना है? 8H प्लस है, 8H प्लस है। इधर 0 है, इधर 8 प्लस आयन है। तो इधर हम 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो 8 प्लस 8 माइनस कैंसिल, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यानी टोटल चार्ज कितना हो गया? इधर हम 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। लो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, सही है, बैलेंस हो गया। बहुत बढ़िया। इधर बताओ, इधर 0 है ना चार्ज, इधर तो 12H प्लस है, तो इधर 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो 12 इलेक्ट्रॉन 12H प्लस को क्या कर देंगे? खा जाएंगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कंफर्म? क्लियर हुआ या नहीं? नहीं है बेटा? H2PO2 के ऊपर -1 का साइन था ना? पूरे पर चार्ज कितना था? -1। और यहाँ पे -1, इस पे चार्ज तो लगेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर भले ना लगे, चार्ज तो लगता है ना। पूरे पर चार्ज कितना था? तो अब बताओ जरा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। बताओ, वो चार्ज लगा था ना H2PO2 पे, क्या लगा था? चार्ज लगा था ना माइनस। तो अब बताओ यहाँ कितने माइनस आयन है? 4। 4 निगेटिव है, 8 पॉजिटिव है। 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव को खा जाएंगे, 4 पॉजिटिव बचेंगे। तो 4 पॉजिटिव को खाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, 4 निगेटिव और, तो 4 पॉजिटिव, ये भी खत्म। यानी हमें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं? ध्यान से सुनो, ये चीज आई कि नहीं आई? तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। भाई ध्यान सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 निगेटिव ये हो गए, और 4 निगेटिव ये हो गए, 8, और 8 पॉजिटिव 8 निगेटिव खा गए, 0 बचा। समझ में आया? तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ गया है नहीं? अब बताओ, इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0, बैलेंस हो गया दोनों तरफ। बोलो बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? अब दोनों को क्या करना है? बोल भाई, बोल बम, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो लिखो पहले 8H2O। 1 मिनट, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। इस पूरी रिएक्शन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 जा 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उधर ही 12 इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करो, 8 3 जा वही तो सोच रहा हो, 24H2O और 3P4 गिव्स 4 3 जा 12H2PO2 -1। सही है ना बेटा? प्लस 8H प्लस है, 3 8 जा 24H प्लस, और 4 3 जा 12 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया? भाई पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 8 जा 24, 3P4, 4 3 जा 12 H2PO2 -1, 8 3 जा 24, और 12 इलेक्ट्रॉन, 4 3 जा 12। बोलो समझ में आ गया? ऊपर वाली। अब इधर वाली रिएक्शन लिखो, क्या है? P4 प्लस
12H प्लस आयन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स, उधर क्या है 4PH3। बोलो समझ में आया नहीं है? ये रिडक्शन वाली रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। आया? ठीक है। अब सभी बच्चे बताएं, ये 12 इलेक्ट्रॉन से ये 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? खत्म। अब सभी बच्चे जरा हमें ये बताएं, इसमें OH माइनस था, कैसी रिएक्शन है, एसिडिक या बेसिक? चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं पूरा। इधर क्या होगा 24H2O प्लस 3P4 और एक P4। अब देखो दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, यानी 4P4। समझ में आई बात? ऐड हो जाएंगे ना इधर, समझ में आया? तो बताओ 3P4 एक P4, 4P4 प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 12H प्लस। बोलो सही है? गिव्स, इधर आओ 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस 1 प्लस 24H प्लस। यही है कि नहीं है? देख लो, सही है। अब याद करो, मैंने OH माइनस आयन दिख रहा है, नहीं बेसिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? और मैंने बताया था ना, जब पूरा लास्ट में बैलेंस हो जाए तो जितने H प्लस आयन दिखे उतने OH माइनस आयन दोनों तरफ क्या कर देना है? ऐड। याद आया या नहीं आया? तो तुम्हें क्या दिख रहा है? 24H प्लस दिख रहा है। अब रुको एक मिनट, 12H प्लस उधर जाके 24H प्लस से क्या हो जाएंगे? कैंसिल, पक्का ना? तो 24H प्लस में से 12H प्लस चले जाएंगे। बताओ कितना आएगा? तो यहां से 24H प्लस में से 12H प्लस हटा दिए, बताओ कितना आया? यहां बचा 12H प्लस। बोलो सही है? समझ में आया या नहीं आया? आया। अब हमारा काम क्या है? टोटल H प्लस कितने दिख रहे हैं? 12। तो कितने OH माइनस जोड़ने होंगे? 12। वेरी गुड। तो इधर प्लस कर दो 12 OH माइनस आयन, और इधर भी जोड़ दो 12 OH माइनस आयन। बोलो समझ में आया? ये सिर्फ बेसिक में करना है, समझ गए? अब 12 OH माइनस आयन इसमें जोड़ दिए, उधर भी जोड़ दिए। अब 12 OH 12 H प्लस क्या बन गया? 12 OH 12 H प्लस 12 H2O बन गया। सही बात है? इसको भी हटा दो। यहां क्या बन गया? बोलो 12 H2O। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? ठीक है, इतना समझ में आया? अब बताओ जरा सभी बच्चे, 12 H2O में 24 H2O में से 12 H2O चला जाएगा, क्या बचेगा? 12 H2O। मतलब इधर से ये 12 H2O इधर साइड कैंसिल, और इधर क्या हो जाएगा? ये 12 है ना? यानी इधर भी इसको हम हटा के क्या कर दें? 12 H2O, क्योंकि वो वाले 12 इधर माइनस हो जाएंगे, ये वाले 12 गए। बोलो समझ में आया? 12 H2O इधर आके 24 H2O में से कैंसिल, 12 H2O इधर बचे। अब बताओ, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब कुछ बच रहा है? नहीं। अब सुनो जरा, अब जरा इसको देखते हैं बैलेंस हुई या नहीं हुई, है ना? चलो चेक करो। फॉस्फोरस कितने? 4 4 जा 16। फॉस्फोरस कितने? 4 और ये 12, 16। 16 फॉस्फोरस हो गए। ठीक है। अब हाइड्रोजन गिने जे? चलो हाइड्रोजन गिनो। 12 हाइड्रोजन ये, और 12 दूनी 24 हाइड्रोजन ये, 36 हाइड्रोजन है। इधर गिनो, 36 होने चाहिए। 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, 24 प्लस 12, 36 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन गिनते हैं। ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन 24, 12 दूनी 24 ऑक्सीजन। अब चार्ज गिनते हैं। इधर कितने चार्ज है? 12 निगेटिव, -12। इधर भी कितने हैं? -12। दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस, एलिमेंट भी बैलेंस, सब बैलेंस। बोलो समझ में आ गया? इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा है, और जो तुमको एक साइड दिखे समान उनको काट देना। समझ में आई बात? देखो सेम था ना, कुछ अलग था क्या इसमें? डिसप्रोपोर्शनल में सब तो वही था। बस बस बस, मैथ्स वाला ही है पूरा। चलो एक और रिएक्शन लिखिए होमवर्क के रूप में। रिएक्शन लिखिए
I2 plus KOH gives KI plus KiO3 plus H2O। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये रिएक्शन। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इसको भी।